अब मैं आपको बता रहा हूँ ईवीज कब आएंगी, जब तेल वाले खुद फैसला करेंगे कि ईवीज ले आओ। जो अपॉर्चुनिटी है वो ह्यूज है, और मैं 100% एग्री करता हूं कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम द टू व्हीलर्स। ओईसीडी की रिपोर्ट को अगर मैं कोट करूं तो पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू देम इंडस्ट्रीज की जो रिपोर्ट R&D है दैट इज अराउंड 0.18%, मतलब वो भी 0.18, फिर आगे भी परसेंट है वो। तो आप ये देख लें कि इंडस्ट्री में कितनी को रिसर्च हो रही है हमारी। मुझे लगता है दिमागों में एजेंडा को सेट किया जाता है कि स्मॉग की रीजन है जी ये जो गाड़ियां चल रही हैं ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है जी रीजन। इट्स लाइक अ बॉइलिंग पॉइंट। एक टाइम वो आता है जब दूध उबलता है या पानी बॉयल होता है, उससे पहले नहीं। वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर प्राइस रिडक्शन। टिपिंग पॉइंट हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब अचानक टिप करेगी। हमारे पास एज अ कंपनी इसका कोई जवाब नहीं कि हाउ विल वी मेक आवरसेल्फ फीजिबल टुवर्ड्स एक्सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ व्हीकल। हम कहेंगे ठीक है आप पाकिस्तान में गाड़ियां बनाएं, लेकिन these landlocked countries, Istan countries, the Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, तुर्कमेनिस्तान, इनके सप्लायर हम होंगे। ये मार्केट 3.5 लाख की थी, मजे आ रहे थे, आज लाख की है, मजे नहीं आ रहे। कोई एफडीआई नहीं आएगा। हमें पाकिस्तान को प्रोटेक्ट नहीं करना। एज लॉन्ग एज वी प्रोटेक्ट, वी विल बिकम इनकम्पेटिटिव। हमें अच्छी खबर अखबार में नहीं मिलती, पूरा अखबार देख लें, एक अच्छी खबर नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? Assalamu alaikum. Again, I welcome you all from core of my heart. बात ऐसी है कि बहुत बातें होंगी रिसर्च की, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा लेमैन की अंदाजे से। नाउ आई एम बिकमिंग अ वेरी लेमैन, यू आर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स। आप लोगों ने मेरे कुछ चंद सवालों के जवाब देने, एंड सवाल मेरे बहुत ज्यादा हैं। आई वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू कि आप लोग प्रिसाइजली बताएं, ताकि हम सब इस सब चीजों से सीख सकें कि हमने जो आपके सामने प्रेजेंट किया है क्या ये वायबल है या नहीं, हमारी रिसर्च में क्या फर्क है, आपके एक्सपीरियंस में क्या फर्क है, ताकि हम आपसे सीख सकें। सो बेसिकली जिस चीज के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेचा जाता है, सिंपल जो उनका मंजन है वो ये है, इको फ्रेंडली। सर स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आप मुझे बताएं कि क्या वाकई में ये एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है? क्योंकि मैं जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, मैंने अगर 15 रिसर्च पेपर पढ़े थे कि कार्बन एमिशंस आइस से इतनी होती हैं और ईवी से इतनी होती हैं, तो उनमें कोई रेलेवेंट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। तो आप एज बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन फ्रॉम बीइंग साजगार, आप मुझे बताएं कि इसकी क्या प्रैक्टिकलिटी है, प्लीज। थैंक यू वेरी मच जी। आई एम अबूजर, आई एम डीजीएम मार्केटिंग इन साजगार। और साजगार जो है उसका स्टेक ईवी रेवोल्यूशन के अंदर बहुत डीप है और बहुत पहले से है। वी आर द पायनियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन पाकिस्तान, 3 व्हीलर्स के अंदर और हाइब्रिड्स के अंदर भी वी आर द पायनियर्स। सबसे पहले हमने यहाँ पे गाड़ी बनाई 2022 के अंदर। तो वी आर वेरी डीपली वेस्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड, जो भी यहाँ पे इस वक्त प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। बट कमिंग बैक टू द एमिशंस का क्वेश्चन जो आपने पूछा है, आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इन आंसरिंग योर क्वेश्चन। Nobody cares about emissions in Pakistan, honestly speaking, apart from NGOs और गवर्नमेंट एंटिटीज। मेरा ख्याल है वो इस बारे में बातचीत कर रही होती हैं। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग बनाते हैं, बेचते हैं, हमने कभी उसको अपना यूएसपी नहीं बनाया कि ये एमिशंस जो है ना उस कम एमिशंस करते हैं पाकिस्तान के अंदर। वी नेवर सेड दैट एज फार एज मार्केटिंग इज कंसर्न। इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। लाहौर के अंदर हम बैठे हुए हैं, अभी सितंबर अक्टूबर शुरू होगा और मास्क लग जाएंगे और सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा, बुरा हाल यहाँ पे हो जाता है। तो एमिशंस जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, इट इज रियल, ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। और ये एमिशंस वाला सारा जो एक है, दिस इज नॉट अ मिथ, इट इज रियल। बट बायर्स जो हमारे हैं, दे डोंट रियली केयर अबाउट दिस थिंग। हमने रिसर्चेस भी इसमें करवाई हैं काफी, नीलसन के साथ और एक दो लोगों के साथ जो कि बड़े सीरियस इस मामले में हैं। और द आइडिया वाज टू आस्क कस्टमर्स कि वो क्या देखते हैं इसके अंदर। एमिशंस वर प्रोबब्ली द लास्ट फैक्टर जिसके जो हमें कस्टमर से फीडबैक मिला है, पोटेंशियल बायर से फीडबैक मिला है।
फ्यूल सेविंग इज अ फैक्टर। वो उस बारे में सोचते हैं कि हमारा फ्यूल बचेगा, 1/3 ऑलमोस्ट जो है वो कॉस्ट होगी उसकी। और ड्राइविंग प्लेयर एक और बड़ी चीज समझी जाती है उसकी कि ईवी को ड्राइव करना, अगर आप ईवीज देखें तो दे आर वेरी फास्टर, दे डोंट हैव साउंड, उसका ड्राइविंग प्लेयर बहुत ज्यादा है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एमिशंस जो कि ईवीज के नहीं होते, इन माय ओपिनियन। बट since I have been given this opportunity to speak on this matter, सुबह से अब तक काफी दफा इस चीज का जिक्र हुआ है, पहली प्रेजेंटेशन में भी और अभी आप लोगों ने भी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन इसके ऊपर दी है। बट एक चीज जिससे मैं डिसएग्री करूंगा while agreeing with a lot of things you have said, वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पे मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के अंदर। वी आर जस्ट ट्राइंग टू रन बिफोर वी कैन वॉक। We are thinking about the step 2, 3, 4, maybe 5th step के जी जो गाड़ियां आ जाएंगी यहाँ पे तो वो चार्ज कहाँ पे होंगी, बिजली कहाँ से प्रोड्यूस होगी। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि गाड़ियों को सड़क पे लाना है, गाड़ी आएगी तो उसकी आगे से जो है वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड है वो खड़ा हो जाएगा। सीएनजी की एग्जांपल अभी आपने दी है, मेरा ख्याल है सीएनजी जब आई थी पाकिस्तान के अंदर देयर वर वेरी फ्यू और फार बिटवीन, जो एक पंप्स थे किसी ने ऑफर कर दी, लग गया, उसके ऊपर सारा कुछ हो गया। 6 months के अंदर यू कुड फाइंड अ सीएनजी स्टेशन एट एवरी कॉर्नर ऑफ द रोड। वो लग गया, जहां पे लोगों को पैसे नजर आ रहे होते हैं पीपल इन्वेस्ट इन इट। और सीएनजी स्टेशन तो फिर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपने चार्जिंग स्टेशन के लिए तो एक छोटा सा टैबलेट लगाना है एक जगह पे और वो चार्ज गाड़ी करना शुरू कर देगा वहां से। कितनी कॉस्ट होगी उसकी? 2 million में नहीं कॉस्ट होगी, कहाँ 35 करोड़ रुपए का एक पंप लग रहा है आपका सीएनजी का या पेट्रोल का। सो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एन इश्यू, दैट इज जस्ट अ मिथ। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये जो चीज़ है कि बिजली कैसे आएगी बन के और वो कैसे हम चार्ज करेंगे उसको, दिस इज ऑल्सो मिथ। अभी आप ही ने प्रेजेंटेशन किया है 11% ऑफ द टोटल जो है वो यूज करेगी, अगर 100% हम लोग कन्वर्ट कर दें उसके ऊपर। सो कैपेसिटी हम लोग बेसिकली आईपीपी को पे कर रहे हैं जस्ट टू बी देयर, उनसे बिजली भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। इवन इफ लेट्स एज्यूम कि हम लोग पेट्रोल से बिजली बनाते हैं, उससे गाड़ियां चार्ज करनी शुरू कर देते हैं। हमने इसके ऊपर वर्किंग की है, लम्स के साथ मिलकर की है, शेल ने इसके ऊपर वर्किंग की है। अगर आप पेट्रोल से भी बिजली बना के गाड़ी में डालें और उसकी अगर लेट से वो 100 किलोमीटर जाती है गाड़ी, वर्सेस अगर आप वही पेट्रोल गाड़ी के अंदर डालें उसको 100 किलोमीटर लेके जाएं, द कॉस्ट इज स्टिल 1/3 फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट इज ऑल्सो नॉट एन इशू के बिजली अगर हमने पेट्रोल से बनानी है तो उस पर फायदा क्या होगा, फिर इट्स नॉट एन इशू। और अगर इशू आता भी है, ये बहुत बाद की बात है, ये वो बात है इन द अनलाइकली इवेंट अगर हम 30% अपनी ईवीज कन्वर्ट कर लेते हैं पेट्रोल से मूव करके, देन वी कैन स्टार्ट वरिंग अबाउट दीज प्रॉब्लम्स कि ओके जी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कम हो गया है और बिजली हमें बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, लेट्स मेक मोर डैम्स और चीजें करते हैं कोई। अभी इट्स नॉट एन इशू, अभी सिर्फ एक इशू है, जस्ट वन, एंड दैट इज द प्राइस ऑफ द ईवी। दैट इज द बिगेस्ट इशू एंड दैट इज द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक। कोई भी यूजर हो जब वो देखता है कि गाड़ी की कॉस्ट से 30% ज्यादा जाके एक ईवी खरीदनी पड़ रही है तो वो उसके ऊपर रिलक्टेंस शो करता है। अगर वो 30% कम हो या 20% कम हो तो ही कैन हैप्पीली स्विच। आई वॉज इन चाइना लास्ट वीक, आई जस्ट टोल्ड, जब पहला मैंने सवाल पूछा था, एक इट्स अनबिलीवेबल व्हाट दे हैव डन देयर। I have worked for Germans for 8 years as well. I know कि वो लोग भी बहुत इसमें advanced हैं as far as EVs are concerned. लेकिन what China is doing, this is absolutely mind-boggling. आसिफ साहब खुद MG को represent करते हैं, you would agree with what I'm saying. He has been to China कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। आप गाड़ी लेते हैं 10% rebate आपको देती है गवर्नमेंट, आपकी -10% ड्यूटी आप समझ लें गाड़ी के ऊपर है। यहाँ पे समझा ये जाता है कि OEM जो है वो ओवरचार्ज कर रही है और वो बहुत पैसे कमा रही है और वो प्राइस को नीचे नहीं लाना चाहती, वो कुछ भी नहीं करना चाहती। एक ऐसा बंदा जिसने कमेटी डाल के, जिसने किसी से उधार पकड़ के, जिसने शॉपकीपर की मिन्नतें तरले करके इंस्टॉलमेंट पे करवा के उसको एक रिक्शा खरीदना है, फिर वो 4 लाख तक पहुंच के एक पेट्रोल रिक्शा खरीदता है या 3 लाख का खरीदता है, विल ही बाय अ रिक्शा फॉर 750,000 इवन इफ आई कीप जीरो मार्जिन ऑन दैट, ही विल नॉट बाय इट। लिथियम आयन बैटरी के ऊपर जो है वो ड्यूटी बहुत ज्यादा है, इट्स अ पेन टू इम्पोर्ट इट इन पाकिस्तान। Definitely. So I strongly believe that the only stumbling block right now is the प्राइस ऑफ द व्हीकल। और आपका सबसे पहला पॉइंट था आपकी रिकमेंडेशन के अंदर कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सपोर्ट फिलहाल नहीं कर रहा। अगर हमने उसको सपोर्ट करना है तो विल हैव टू ब्रिंग मेयर्स, जैसे चाइना कर रहा है, जैसे अमेरिका में तो खैर है ही, जर्मनी कर रहा है, जापान कर रहा है, कोरिया कर रहा है, तो हम लोगों को वो चीजें करनी, इंडिया कर रहा है, तो हम लोगों को वो चीजें करनी पड़ेंगी गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर टू ब्रिंग द प्राइस डाउन, गिव द इंसेंटिव, को टैक्स रिबेट देनी शुरू कर दें। आई डोंट नो, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, बट देयर हैज टू बी सम इंसेंटिव, ब्रिंग द प्राइस डाउन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल सॉर्ट देमसेल्व्स आउट। दिस इज माय humble opinion and that is shared by the company I represent. Thank you. Okay, thank you, sir. You are as being from the MG, and
I have a very, जिस तरह सर ने कहा कि I have a very precise question about pricing. अगर प्राइस में भी आप लोगों को इतने ज़्यादा प्राइसेस मिल रहे हैं और उसके बाद हमें कंज्यूमर को इतने ज़्यादा प्राइसेस मिल रहे हैं, आप लोगों को टैक्स की कंसेशन भी मिल रही है, then what do you think about these pricing strategies and the subsidies which technically electric vehicle is asking or our government is giving? क्योंकि अभी देखें ना, महंगी से महंगी ईवी अगर आप पाकिस्तान में देख लें तो वो तकरीबन कोई 7.5-8 करोड़ की होगी, या अगर इससे कोई महंगी टाइकन आई भी है आजकल, आई थिंक सो, लेकिन अगर आप अपनी एलसी देख लें वो 15 करोड़ 14 करोड़ पर गई हुई है। तो इसमें व्हाट इज योर टेक अबाउट के जो प्राइसिंग है और जो सब्सिडीज हैं, क्या वाकई में इस इंडस्ट्री को सब्सिडी की जरूरत है या नहीं? प्लीज। So, Assalamu alaikum. My name is Asif Ahmed. I worked with the automotive industry for the last 20 years. और उसमें से 16 साल Japanese automakers के साथ हैं. I joined MG because of the EV revolution. तो Armagan, before answering your question, I think it's a great chance for me to talk like sense to Pakistanis. तो आप में से जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बाय मेलविनो पढ़ी होगी, और वो अपने इंट्रोडक्शन में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता है. वो कॉन्सेप्ट आज मैं समझता हूँ कि रिवाइज करने की जरूरत है. वो कहते हैं दुनिया एक खेल है और स्टेडियम में 50 लाख 3 लाख तमाशाई उस खेल को देखते हैं, और एक बहुत बड़ा ऑडियंस है जो उसको अपनी स्क्रीन्स पे घर पे देखता है. बड़ा इमोशनल होता है कि स्ट्रोक ऐसा लगना चाहिए था, स्ट्रोक वैसा लगना चाहिए था. ही हैज नो कंट्रोल ओवर द गेम, ही इज जस्ट एंजॉयिंग. फिर वो कहते हैं कि 11 लोग स्टेडियम में होते हैं एक साइड पे, फुटबॉल का गेम ले लें, दे एक्चुअली प्ले द गेम, दे आर एक्चुअली द प्लेयर्स. लेकिन वो एक लेवल और आगे जाता है और वो कहते हैं कि 3 लोग ऐसे होते हैं जो रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड करते हैं, ये रेफरीज होते हैं. और फिर वो अपनी किताब में लिखता है कि द पीपल हु वी कंसिडर एज साइंटिस्ट, दे रीडिफाइन द रूल्स ऑफ द गेम. तो ये एक डिवाइस है मेरे सामने रखी हुई है, इट्स कॉल्ड डिसरप्टिव डिवाइस. ये कुछ लोगों के लिए घड़ी है, कुछ लोगों के लिए फोन है, कुछ लोगों के लिए इंटरनेट है, बट वी आर जस्ट यूजर्स, वी डोंट डिसाइड दिस. इस एग्जाम्पल को मैं चाहता हूं कि इस हॉल में बैठे हुए सारे लोग समझ लें कि ईवी के गेम में हु आर वी? द स्पेक्टेटर्स, द प्लेयर्स, और दोज हु डिफाइन द रूल, हाउ this transition is going to happen. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गेम इस रूम से, इस मुल्क से बड़ा है. तो एक आदमी है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, वो इंडियन निजाद है और कैनेडियन बाय नेशनल. वो इस वक्त टोक्यो में बैठा हुआ है, एंड ही इज डिसाइडिंग व्हाट पाकिस्तान इज गोइंग टू डू, बिकॉज हिज बिजनेस इंटरेस्ट is dependent on what Pakistan is going to do. आप सब, I'm so happy कि इतने समझदार और अक्लमंद लोगों के साथ आज मैं बैठा हुआ हूँ. But believe me, आप सब ने जो प्रेजेंट किया है या जिस कंक्लूजन पे आप पहुंच रहे हैं, you guys are not in control. I'm not in control. We are not in control. एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं. ईवी के आने से पहले there were hybrid cars. They were just hybrid cars. ये हाइब्रिड के साथ इलेक्ट्रिक किसने लगा दिया कि ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है? लफ्ज को चेंज किया, कंसेप्ट को चेंज किया कि हाइब्रिड को इलेक्ट्रिक समझा जाए. जेन्युइन हाइब्रिड इज नॉट इलेक्ट्रिक. हाइब्रिड को आप मोटरवे पे ले जाएं, इट्स अ कार, इट्स अ गैस guzzling car. It takes more gas than a internal combustion engine. So
मैं आपको दावत देना चाहता हूँ क्योंकि यू गाइज आर ब्रिलियंट, यानी कि मैं आज खुश हूँ कि मैं अपनी फैक्ट्री से निकल के आप लोगों के पास आ गया. You guys have to decide. The young guys at the back, you have to decide. तालियां बजानी है, मैच खेलना है, या रूल्स ऑफ द गेम डिफाइन करने हैं. ठीक है, जो आप डिसाइड करेंगे अपने लिए वो आप कर लेंगे. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन. जब एमजी ने अपनी पहली ईवी लॉन्च की तो हमने उसकी प्राइस रखी, मैं कोट करता हूँ, 6.4 मिलियन. आई वोंट गो इनटू डिटेल. डॉलर इज एन इशू, कस्टम ड्यूटी इज एन इशू, फ्रेट इज एन इशू, ऑफ कोर्स मार्जिन्स आर एन इशू. हमने वो गाड़ियां पैसे कमाने के लिए तो नहीं बनाई. हमने एक स्टेटमेंट देने के बाद, हम बिजनेस कंसर्न, एमजी इज अ बिजनेस कंसर्न, राइट. उसने कहा कि वी वांट टू शो पाकिस्तानीज के ग्लोबल टेक्नोलॉजी ये तुम कहाँ खड़े हो, एंड वी मेड इट. हमने 200 गाड़ियां बेची. आपको पता है क्या हुआ? जब हमने इंपोर्ट की तो 25% ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी. फिर वो जो साहब बैठे हुए मुल्क से बाहर, उन्होंने कहा कि 10% करते हैं. हमने 10%, हमने गाड़ियां 25% पे मंगाई और ड्यूटी 10% हो गई. हर गाड़ी पे एमजी को 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ. ये नुकसान इकोनॉमिक टर्म्स में इन्वेंट्री लॉसेस कहलाता है. कोई मसला नहीं, क्योंकि आप 200 गाड़ियों के लिए बिजनेस तो नहीं कर रहे ना, आप बड़े. फिर वो लोग दोबारा हरकत में आए कि यार ये क्या हो रहा है, इनको अच्छी गाड़ियां नहीं मिलनी चाहिए, 25% करो. हम दोबारा 25% पे आ गए. आज गाड़ियां जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है वो 25% पे इंपोर्ट होती. तो प्राइस का बहुत सिंपल फंडामेंटल है. जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, एमोटाइज हो जाएगी, प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी. इसीलिए आप आईफोन जब लॉन्च होता है तो महंगा होता है, और जब वो अपनी मॉडल लाइफ में मैच्योर हो जाता है तो सस्ता होता है. सो कमिंग बैक टू योर आंसर डायरेक्टली, पहली चीज, ईवी एक हकीकत है. ईवी विल टेक ओवर. हम दोबारा, अच्छा मैं एक खास जनरेशन से हूं, शायद आप लोग मेरी बात समझ जाएं, शायद आप लोग मेरी बात ना समझें. आप में से कितनों ने डायल टाइप फोन देखा है? शो ऑफ हैंड्स. कितनों ने डायल टाइप फोन देखा है? यानी कि आप 0 दबाते थे और इंतजार करते थे कि वापस चले जाए. ठीक है, कितने लोगों ने फोन बूथ पे खड़े होके कॉइन डाल के फोन किया है, राइट? और तो आप लगते नहीं हो, लेकिन आपने किया है. ठीक है, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे यकीन है आप में से अक्सर लोग फेल हो जाएंगे. रास्टर क्या होता है? तो ये वो कीड़े मकोड़े हैं जो सिग्नल नहीं होने की वजह से टीवी पे बना करते थे फरमाने इलाही के बाद, 9:30 बजे के बाद. तो जेंटलमैन, हम उस वक्त पैदा हो गए हैं जहां डिसरप्शन इज अ रियलिटी. मेरे ख्याल में आपने चेंज को कांस्टेंट कहा था. वी आर लिविंग इन डिसरप्शन, एंड दिस डिसरप्शन इज एट योर डोर स्टेप. सवाल ये नहीं है कि ईवी आएगी कि नहीं आएगी. सवाल ये है कि पाकिस्तान उस रेस में लैग करेगा, लीड करेगा एग्रेसिवली उस सप्लाई चेन का. डॉक्टर साहब, आई एग्री विथ यू, उस सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा, या रिस्क बता दूं मैं आपको, दुनिया भर की मतरूक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में आ जाएंगी. हम उनका सेफ हेवन बन जाएंगे. थाईलैंड में एक इंजन फैक्ट्री लगी हुई है, वो वहां से रैप अप होगी, आपके पास आ जाएगी, वो चले जाएंगे मोटर पे. सो सवाल ये है कि आर वी एज अ नेशन, एज एकेडमिया, एज इंडस्ट्री, एज पॉलिसी मेकर्स रेडी? तो मैं बजाय इसके कि मैं क्रिप करूं और आई हैव अ सोल्यूशन, और मैं फाइट के प्लेटफॉर्म से वो सोल्यूशन दे रहा हूं जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, और शायद हुकूमत भी उस पर काम करती है. आई रियली एडमिट, आई सॉ ब्रिलियंट टॉक्स टुडे. तो मुझे जो समझ में आ रहा है, वी लैक सिनर्जी. एग्जाम्पल, एनालॉजी के तौर पे, फुटबॉल के मैच में एक रेफरी जो है वो राइट हैंड साइड पे दौड़ रहा होता है, ये ऑफ साइड बताता है. दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पे दौड़ रहा होता है, और एक अंदर होता है जो प्लेयर्स को मैनेज कर रहा होता है. I've heard a lot of things about agencies. मैं नाम ले लेता हूँ, EDB के
ईडीबी के बारे में हमने बहुत बात की। जो चैलेंज ईडीबी का है वही चैलेंज आपका भी है। सो वो जो आदमी बैठा हुआ है टोक्यो में, ही इज वेरी पावरफुल, ही इज वेरी पावरफुल। और समझने के लिए, सॉरी अरमगन, यस स्टॉप मी इफ आई एम बोरिंग यू। सर, नो बोरिंग नहीं, मैं आपके पॉइंट का काउंटर रेडी कर रहा हूँ। वो जो आप सोचें, सो आई एम अ टेक्नोलॉजिस्ट बाय एजुकेशन, देन आई शिफ्टेड टू बिजनेस। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी टेक्नोलॉजी की इतनी रेजिस्टेंस ही नहीं देखी। मैंने नहीं देखा कि लोग आके कह रहे हैं कि भाई बिजली तुम्हारी कोयले से बन रही है, तो तुम ये बिजली क्यों बना रहे हो। मैंने नहीं देखा। मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि ये फोन ना इस्तेमाल करो, इसमें शॉर्ट्स और रील्स जो है ना तुम्हारी कल्चरली डिफरेंट है। लेकिन मैंने एक प्रेजेंटेशन देख ली कि कल्चरली आप ई बाइक्स नहीं चला सकते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल द फोरम, तेल बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है और तेल वाले बहुत मालदार हैं। They will stop us. They will never ever let the EVs come so easily. अब मैं आपको बता रहा हूँ EVs कब आएंगी, जब तेल वाले खुद फैसला करेंगे कि EVs ले आओ। तो फिर आप और मैं यहाँ बैठ के ये डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सप्लाई चेन नहीं बंद हो जाएगी। So we will be forced. So to conclude, EV is a reality. The technology is here, matured. It's just the timing. I agree with you. Price is little high. R&D के पैसे amortize हो जाएंगे, price सही हो जाएगी। जो opportunity है वो huge है। और मैं 100% agree करता हूँ कि it will start from the two wheelers. मैं आपको opportunity बताता हूँ। 3 brands थे मेरी जिंदगी में, 3 brands थे, 50,000 बाइक्स थी मेरी जिंदगी में। 2.8 मिलियन बाइक्स हैं, 51 ब्रांड्स हैं। लेकिन मैं जब भी एक लड़की को अपने भाई, बाप, ड्राइवर, चिंची, रिक्शा में कम्यूट करते देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि 50% पाकिस्तान अपनी मोबिलिटी के लिए डिपेंडेंट है। सो लुक एट द अपॉर्चुनिटी कि हमने वो उस 50% को डिपेंडेंट रखा हुआ है। तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। हम 2.2 मिलियन से पता नहीं कहाँ चले जाएं। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है कि जब भी आप एक फैमिली को देखें कि एक साहब, एक खातून, 2 बच्चे डिग्गी पे, टंकी पे, एक बच्चा पीछे वाले ट्रक पे, और वो स्लो जा रहे थे, देन यू आस्क योरसेल्फ कि मोबिलिटी इज अ रिक्वायरमेंट। मोबिलिटी के बगैर तो जिंदगी नहीं है ना। you need to go somewhere. Who is going to take care of that mobility? So I think as leaders, as PIDE, you guys should not have one perspective of the situation. We need to see it, and it's my request. You need to see it from multiple perspectives: the engineering perspective, the policy perspective, the investment perspective, the socio-economic perspective, and after all, the global perspective. तो मैं बस आखिरी बात कर दूं, Yes, sir, शायद मुझे दोबारा मौका न मिले। No. There is a department called Ministry of Commerce. ये FTA करता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है। तो एक सवाल हम अपने आप से पूछते हैं, इंडस्ट्री पूछता है, हम आपसे ही पूछ लेते हैं। अफगानिस्तान रोटी हमसे खरीदता है, अफगानिस्तान खाने की चीजें हमसे खरीदता है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो गुड्स हैं वो भी हमारे थ्रू जाती हैं। अफगानिस्तान अपनी गाड़ी कैसे खरीदता है? अफगानिस्तान का पर 1000 कार हमसे ज्यादा है, क्योंकि उनका मास ट्रांजिट सही नहीं है। Where do they buy their cars? And you will know that they buy their cars from Middle East, and these cars are supplied by Taiwan. और फिर मुझे सुबह की ग्लोबलाइजेशन की डिस्कशन याद आ रही है कि ताइवान हैज नथिंग टू प्रोड्यूस, बट ताइवान इज पार्ट ऑफ द Transition. global supply chain. So, gentlemen, Pakistan has to do a lot of things. Please help the industry and the government agencies to just synergize. No. I hope I've answered your Yes, बिल्कुल। सर, लेकिन कुछ चीजें मुझे भी समझ नहीं आती। लाइक से फॉर इंस्टेंस यू हैव टॉक अबाउट R&D। OECD की रिपोर्ट को अगर मैं कोट करूं तो
पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू देम इंडस्ट्रीज की जो रिपोर्ट R&D है दैट इज अराउंड 0.18%, मतलब वो भी 0.18, फिर आगे भी परसेंट है वो। तो आप ये देख लें कि इंडस्ट्री में कितनी को रिसर्च हो रही है हमारी। वेल, मूविंग टुवर्ड्स सर, डॉक्टर सर, what is your take about listening about the MG's perspective, and then Sazgar, what do you think about that EV policy? अगर हम लोग EV के साथ साथ एक चीज नहीं है, मतलब अगर मैं एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूं, जिस तरह के मैंने एक डिबेट शुरू से स्टार्ट की, जिस तरह के सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट स्टार्ट किया कि लिथियम का, अब लिथियम माइनिंग या लिथियम जो बैटरीज हैं वो कहाँ से आ रही हैं? दैट आर कमिंग फ्रॉम लिथियम ट्रायंगल ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, फिर उसकी रिसाइकलिंग, फिर उसके बाद इन सबको अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कंजप्शन। अब 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो जनरेट हुआ था वो 433 किलो टन था, और आज की रिपोर्ट अगर आप देखें तो जो 2022 तक हुई है उसके अंदर जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जो फिगर है वो 506 किलो टन है। तो क्या ये वेस्ट जो कि आज हम इसको बना रहे हैं, मैं इसकी चेंज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन द पॉइंट इज, एक फिर आइस का वेस्ट, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, नॉन ईवीज, एंड फिर अदर। तो व्हाट इज योर टेक इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंगल कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो सबसे पहले मैं दुआ कर रहा था कि मुझसे कोई बहुत मुश्किल सवाल ना हो जाए, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ और सबको ये आपको भी बता रहा हूँ कि मैं चैट जीपीटी हूँ नहीं हूँ, तो शायद मैं आंसर भी कंप्लीटली ना कर सकूँ, वो शायद अभी सिर्फ चैट जीपीटी कर सकती है। अच्छा, एक जो आपका ग्रीन का सवाल जवाब बड़ा अच्छा सर ने दिया, और क्या ईवी ग्रीन है या नहीं, आपने पहला सवाल किया, और मुझे एक यही जो चैट जीपीटी का एक आ गया ख्याल। आपको पता है कि एक क्यूरी जब हम चैट पे रन करते हैं तो एक जापानीज एक साइंटिस्ट या रिसर्चर है, उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने कहा कि अबाउट 5 to 50 क्यूरीज जब आप रन करते हैं तो आप 1/2 लीटर पानी ज़ाया कर देते हैं। अगर आप दिन में 10, 20, 25 दफ़ा चैट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कितने लीटर पानी ज़ाया करते हैं, पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकेबल वाटर। जो कि इसका मतलब यह है कि जब हम सवाल पूछते हैं सस्टेनेबिलिटी का, ग्रीन होने का, ये ज़रा मुश्किल सवाल है, लेकिन इसका जो सादा जवाब मेरे ख्याल में ये वो है कि ईवी ग्रीन नहीं है अभी तक। अच्छा, अब मैं जब ये कहता हूं कि ग्रीन नहीं है तो इसका मतलब है इसको हम शेड्स ऑफ ग्रीन कहते हैं। ईवी इस वक्त शेड्स ऑफ ग्रीन में ऑपरेट कर रही है। तो यस, इसके होते रहेंगे, आते रहेंगे शेड्स, और वी विल बी डेफिनेटली गोइंग टू द प्योर ग्रीन समडे इंशाल्लाह, जो कि कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब जो दूसरी बात आती है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन पे एक सबसे बड़ा आइस जो इंजन है इंटरनल कंबस्टन, उसमें एक इशू है बहुत बड़ा, और वो ये इशू है, एतराज़ ये है कि ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है बहुत ज़्यादा। वेरी राइट जी। और ये जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है पंजाब का, वो लोग एक पहला एतराज़ उठा कि पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं फार्मर्स। ज़रा मैं आपको स्मॉग की ये एक मिसने सवाल पूछा स्मॉग का, तो एक बड़ा सादा सा एक सवाल एक बड़े पढ़े लिखे आदमी ने पोल्यूशन डिपार्टमेंट, जो एनवायरनमेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उनसे पूछा। उन्होंने कहा जी आप लोग एतराज़ करते हैं कि फार्मर्स फसल जला देते हैं और उससे स्मॉग पैदा हो जाती है। दैट इज़ अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा जी मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। मैंने कहा जी आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो लैंड है वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स? उन्होंने कहा जी अब तो वो हो गई हैं, टाउन्स बन गए हैं, बहरिया टाउन और फलां, तो हमारी एग्रीकल्चर लैंड तो कम हो गए, तो इसका मतलब है कि फसल भी कम जनरेट हुई है। जी जी, फसल भी कम। तो ये जो हम पहले एग्रीकल्चर कर रहे थे 200-300 साल से और किसान वो जला रहे थे, तब तो स्मॉग नहीं आई। अब जब एग्रीकल्चर लैंड भी कम हो जाती है और वो जलाना भी कम हो गया है, अब स्मॉग का शोर मचा दिया।
सो समटाइम्स इसको कहते हैं एजेंडा सेटिंग। मुझे लगता है दिमागों में एजेंडा को सेट किया जाता है कि स्मॉग की रीजन है जी ये जो गाड़ियां चल रही हैं ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है जी रीजन। नाउ दैट क्रिएट्स अ फ्रैंकेनस्टाइन काइंड ऑफ लुक टू द होल ऑटो सेक्टर कि जी ये ही तबाही निकाल रहे हैं। बहरहाल वी नीड टू लुक एट इट एज एकेडमिशियन। मैं ऑटो सेक्टर को मेरा लव विद ऑटो सेक्टर इज लाइक 2 decades, और मैं समझता हूं कि ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। हाँ, रेगुलेशन लेके आना फॉरेन एमिशन के, वो जरूरी है। अगर हम वही ले आए अभी और ईवी का साथ साथ चलाएंगे तो इंशाल्लाह ग्रीन के किसी शेड में चले जाएंगे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। एक तो ये, और ये जो, अच्छा मुझे आप ये बताइए कि ये ईवी आपके ख्याल में कब आई होगी? कोई एनी वाइल्ड गेस, व्हाट डू यू थिंक जी? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जनरली कहाँ आई होगी? इस्लामाबाद में। जो जी इस्लामाबाद में आई। अच्छा, एक मैं आपको, शायद मैं गलत ही बात कर रहा हूँ और गलत कर रहा हूँ तो रमगान आपने बिल्कुल कहना है कि सर एक्सक्यूज मी। अच्छा, पाकिस्तान में लाहौर से खाने वाला एक इलेक्ट्रिक ट्रेन चला करती थी। पता नहीं आपको पता है या नहीं पता? इलेक्ट्रिक ट्रेन थी और उसमें इलेक्ट्रिक इंजन था और वो ट्रेन जाती थी और आती थी, वो खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि रेलवे हमसे बहुत आगे थी जब ऑटो सेक्टर अभी तक पहुंचा नहीं और इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही थी। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट था मैस ट्रांजिट का और जो खत्म हो गया। इसका मतलब है कि हमारी इंट्रोडक्शन टू ईवीज काफी पुरानी है, ये कोई नई बात नहीं। और इस पे एक शेर सुना दूं अगर आप बुरा ना माने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहा कि वो नींद वींद ना आ जाए कि सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। ये जो ईवीज वगैरह है ना जी, ये पुराने भी चल रहे थे 1800 में भी हमने भी देखे। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इस अच्छे शेड में आएंगे। अच्छा, एक पॉइंट है जो प्राइस का, जो मुझे सर ने बड़ा प्यारी बात की कि दे आर ट्राइंग हार्ड। अच्छा, एक किताब है जी, अगर कभी वक्त मिले यूथ जो है वो पढ़ना चाहे, वैसे तो वो चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं आप कि ये किताब का एक्सर्प्ट बता दें हमें। टिपिंग पॉइंट है एक किताब मैक्सवेल ग्लैडवेल की। तो वो किताब टिपिंग पॉइंट है, उसके अंदर उसने एक पॉइंट देता है टिपिंग पॉइंट। वो कहता है ये इट्स लाइक अ बॉइलिंग पॉइंट। एक टाइम वो आता है जब दूध उबलता है या पानी बॉयल होता है, उससे पहले नहीं। वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर प्राइस रिडक्शन। टिपिंग पॉइंट हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब अचानक टिप करेगी। अभी आपने देखा कि एक टिपिंग पॉइंट हमारे सामने सोलर इंडस्ट्री पे आया। अभी अचानक से सोलर के पैनल सस्ते हुए, कुछ हुआ। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन चाइनीज के R&D ने मेहनत करके और वो ला के उन्होंने एक फ्लेक्सिबल पैनल्स और एक एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, तो एक टाइम आया। तो प्राइस वॉर जो या प्राइस की प्रॉब्लम चल रही है, वो जो लिथियम आयन की आपने अभी सवाल किया, उसका जवाब भी दे देते हैं। लिथियम आयन बैटरीज हों जो नाइकैड से हमने इम्प्रूव करना शुरू किया, फिर टेस्ला ने अपनी एक नई बैटरी राउंड शेप में डेवलप करना शुरू की कैपेसिटर के तौर पे। मुझे लगता है कि वो टिपिंग पॉइंट भी जल्दी आ जाएगा कि जब हम प्राइस रिडक्शन को जाएंगे। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, एकेडेमिया में काफ़ी सीरियस एफर्ट्स कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ गुड होप दैट वी आर गोइंग टू रिड्यूस दैट। और सूनर ये जो साइजेस छोटे हो रहे हैं हर चीज़ में, जो मोबाइल फ़ोन बड़े थे अब छोटे हो गए हैं, माइक्रो। अच्छा, इसको टिपिंग पॉइंट में 3 चीज़ें जा रही हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी तेज़ी से मिनिचराइजेशन की तरफ जा रही है, नैनो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसकी वजह से एफिशिएंसी भी इंप्रूव कर रहे हैं वो, तो बैटरीज का साइज भी छोटा हो जाएगा। वी आर वेटिंग फॉर दैट। अच्छा, कंट्रोल में जो 3 ही चीज़ें हैं जी जो गाड़ी में हम देखते हैं। एक बैटरी है, उस पर भी काम कर रहे हैं ये। दूसरा कंट्रोल पैनल है जिस पे काम कर रहे हैं और उसको रिड्यूस कर रहे हैं, इसका टिपिंग पॉइंट। ग्राफीन का एक नाम आपने सुना होगा जी, एक मेरा ख्याल है वो बड़ा मशहूर नाम है जी। लिथियम से ज्यादा आप शायद लोग ग्राफीन पे जाने को तैयार हैं, ग्राफीन बैटरीज पे, और इस पे काफी काम कर रहे हैं और मोस्ट लाइकली ये भी जल्दी आ जाएंगे। तो व्हाट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ, हम जिस जगह पैदा हो गए हैं, जो सर ने कहा कि हम इस मुकाम पे पैदा हो गए हैं,
कि जहाँ टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से चेंज कर रही हैं। और मुझे ये लगता है कि हम जो जेन जी हैं, हमने जिस तरह चैट जीपीटी परसों चैट 4.0 को देख लिया, 4.0 को हमने बहुत जल्दी इसको भी देख लेंगे, बैटरीज को भी वेरी सून। सो द प्राइस विल गो डाउन, एफिशिएंसी विल इम्प्रूव, एंड व्हाट वी आर, अब जो सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान के अपने कुछ डायनामिक्स हैं। मैं अब आपको व्हाट वी मैं आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, आई होप आई हैव आंसर्ड योर 2 क्वेश्चंस। नाउ द थर्ड थिंग, पाकिस्तान के ये जो पीछे बैठे हुए यंगस्टर्स, आई थिंक दे कैन वेरी वेल नो, हम मोटरसाइकिल की ना हमारी खास तरीकाकार है चलाने का। हमें मोटरसाइकिल की कुछ चीजें पसंद हैं, हमें 1 to 5 की आवाज बहुत पसंद है, और ईवी में आवाज नहीं है, साइलेंट। अच्छा, हम इशारे पे, मैं अब आपको बताता हूँ ये ईवी या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों पेनिट्रेट नहीं कर पा रही पाकिस्तान में। हमारा कल्चर भी उसके साथ इम्बीड है, और हम बीइंग एकेडमिशियंस हमें उस कल्चर को भी बताना है, अपने बच्चों को ट्रांसलेट करना है कि यू नीड टू अडेप्ट टू थिंग्स। अभी ये बाइक को इशारे पे खड़ा करके उसको रेस देना, क्लच दबा के, उससे आवाज को एक थ्रिल आएगा। अच्छा, फिर हम बिठाते हैं 4 से 5 लोग बाइक के ऊपर, बाइकिया पे भी 3 बैठते हैं, या 2 बच्चे, एक गोद में एक पीछे। इलेक्ट्रिक में क्या इतनी पावर होगी कि 5 बिठाएगा वो? सर अब वो तो सवाल नहीं, गरीब का तो इतना तो हक बनता है। मैं वो वैसे बता रहा हूँ कल्चर। अब जब इलेक्ट्रिक चलाएंगे, अच्छा फिर हमारा शौक है कि बारिश बरस रही होगी बड़ी अच्छी, और हम मोटरसाइकिल पे निकल जाएंगे कि चल यार जरा नहर पे चले। दिस इज हाउ वी ऑपरेट। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मोटरसाइकिल बनाएंगे वो इतनी, वो जो IP67 है या आईपी का जो भी स्टैंडर्ड है वाटर प्रूफिंग का, क्या वो इस काबिल होगा कि मैं बाइक को ले जाऊं? यू नो, दीज आर दी फ्यू इंटरवेंशंस जो कल्चरल इंटरवेंशंस हैं बिफोर वी मूव ऑन टू ईवी। अच्छा, जो पहला इन्होंने सर ने बात की, आई टोटली एग्री कि एक बहुत बड़ा फैक्शन है जो ईवी के बहुत अवर्स है। अच्छा, वो क्यों एवर्स है? लेकिन हम तो अपने कल्चर के लिहाज से बात कर रहे हैं कि गाड़ी में भी हमने एक मेहरान में 8 लोग बिठा लेने हैं। अच्छा, एक नॉर्मल ईवी में ऐसा नहीं हो सकता, उसकी एक थ्रस्ट और पावर की एक रेशियो है, अभी प्रॉब्लम है ये। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी लुक एट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो आखिरी बात करूंगा जी, फिर अगर कोई सवाल होगा तो आप ले लेंगे। डेफिनेट। सो जो बात की कि सैनर्जी, सर ने एक बात की एंड आई रियली अप्रिशिएट, ये एक लफ्ज यूज किया। मैं इसका एक ही जुमला कहूंगा, उसके बाद कोई सवाल अगर होगा तो, कि ये जो मसला क्या है, और मसला मैंने नहीं, वो फैज़ अहमद फैज़ साहब ने काफ़ी पहले ही बता दिया था। वो था जी कि कुर्ब के ना वफा के होते हैं, झगड़े सारे अना के होते हैं। ये भी ठीक है। सो ऑटो इंडस्ट्री का ये सारे मसाइल इस वक्त अना की और ईगो की जंग में। बिल्कुल। तो दैट इज दी थिंग। अच्छा, we as we talked about a lot of things, तो as being economist या public policy student और a scholar, जो पाकिस्तान की राइट नाउ कंडीशन है, हम अगर चाहें कि FDIs पाकिस्तान के अंदर आए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सर अबूजर, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का, व्हीकल स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, सासगार इज वर्किंग अ लॉट ऑन 2 to 3 व्हीकल्स, आप उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर बताएं कि अगर कोई FDI करेगा तो क्यों करेगा, और आप लोगों ने ऐसी कौन सी मार्केट देख ली पाकिस्तान में कि यू जस्ट ट्राई टू कैप्चर दैट। एंड आई हैव अ वेरी सेम क्वेश्चन विद सर यू रिप्रेजेंटिंग MG, तो आप दोनों का टेक, यू 4 व्हीलर्स एंड देन यू 2 and 3 व्हीलर्स। सर प्लीज, स्टार्टिंग फ्रॉम अबूजर। यस, सॉरी, बट 2 to 3 व्हीलर्स में उनका बहुत ज्यादा है, एंड देन 4 towards, प्लीज। अच्छा, मेरा जो प्राइमरी फोकस है दैट इज ऑन 4 व्हील, 3 व्हील पे इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है आई कैन समहाउ ट्राई टू एड्रेस दैट। FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं रिगार्डिंग 3 व्हीलर्स, मैंने ऐसा कोई खतरा नहीं देखा पिछले 6-7 साल के अंदर जिसमें कोई बहुत ज्यादा एम्बिशियसनेस किसी ने शो की हो रिगार्डिंग द EVs इन पाकिस्तान। इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, नॉट टू अस राइट नाउ। definitely. व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग राइट नाउ, EV में होता ही क्या है, EV में 2-3 चीजें होती हैं, एक बैटरी है, उसका EV किट है, और उसकी चेसी है। इसको ला के हमने उसको असेंबल करके सप्लाई कर देना। वहाँ पे देयर इज नो वैल्यू एडिशन, जहाँ पे जिसके अंदर आके कोई बंदा के अच्छा जी हम आपके साथ मिलते हैं, सेटअप है R&D सेंटर, हम यहाँ पे कोई
चीज बनाते हैं, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं और फिर हम उसको करना शुरू करते हैं। तो इस तरह की कोई चीज यहाँ पे नहीं इस वक्त हो रही जिसके ऊपर कोई बाहर में बैठा हुआ बंदा उसको इंटरेस्ट ले सके उसके अंदर। इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है एक्सपोर्ट का, और वो भी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनमें से हमारा एक्सपोर्ट का नेटवर्क काफी बड़ा है। अफ्रीका तो है ही, साउथ अमेरिका है, वी आर द ओनली वंस विच एक्सपोर्ट इन जापान। बाकी कोई और वहाँ पे ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट नहीं होती पाकिस्तान से। सो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल हमारे पास आ रहा है, लेकिन उसके अंदर भी इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं कि इट्स नॉट फीजिबल राइट नाउ कि हम लोग जो है वो उसके ऊपर खुद इन्वेस्टमेंट करें या बाहर से इन्वेस्टमेंट करवा के हम कोई ऐसी एंटिटी बनाएं जिसको हम यहाँ पे यूज करें, उसे एक्सपोर्ट्स करें, अपने नेटवर्क को यूटिलाइज करें, हम अफ्रीका में दें, हम लैटिन अमेरिका में चले जाएं, हम जापान में चले जाएं। कोई इस तरह की चीज वहां पे नहीं हो सकती। अभी लास्ट वीक I was sitting with the VP of Great Wall Motors, Mr. Parker, and he is now the head of overseas जो नेटवर्क है ग्रेट वॉल का पूरी दुनिया के अंदर। और उनके पास हम गए इसीलिए थे कि टू डिस्कस द एक्सपोर्ट्स, क्योंकि गवर्नमेंट का आजकल बहुत ज्यादा प्रेशर है कि जो OEMs हैं वो एक्सपोर्ट करना शुरू करें। उनका एक बड़ा अच्छा सवाल था और वो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था, और वो ये था कि हाउ विल यू कम्पीट। ये मैंने शुरू में भी पूछा था जब मैंने यहाँ पे एक डॉक्टर बैठे हुए थे, उनसे ये सवाल मैंने भी पूछा था। और पूछा इसलिए था कि मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं, हमारे पास एज अ कंपनी इसका कोई जवाब नहीं कि हाउ विल वी मेक आवरसेल्फ फीजिबल टुवर्ड्स एक्सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ व्हीकल। सो frankly it's a bit, I'm not trying to create a deterrent यहाँ पे, लेकिन I don't see anything जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को, बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं उसको अट्रैक्ट कर सके कि हम ईवी के अंदर यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। अभी हमारी मार्केट भी इतनी बड़ी नहीं है, वहाँ पे थोड़ी सी मार्केट है, 20-30% तो बहुत दूर की बात है। अभी डेड मार्केट के अंदर वी आर सेलिंग 80,000 1 लाख यूनिट ऑटोमोबाइल के अंदर। मैं 4 व्हील की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। उसमें से 30% का मतलब है कि आप 20-25 हजार गाड़ियां, 30 हजार गाड़ियां आप उसकी ईवी ला दें। वी आर नोवेयर नियर दैट राइट नाउ। सो या इट्स नॉट सो ग्रीन इस वक्त यहाँ पे। Thank you. Yes, sir, please. Your take on this aspect. जी मैं जो आपका सवाल समझा हूँ मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर। एक तो we are business entity, Makes sense. right? So our decisions will be based on business feasibilities, right? What I can tell you, how can we get FDIs? FDI is in the interest of the country. It is in the interest of me personally, and it is in the interest of my group that foreign direct investment comes into Pakistan. Now, what I can tell you, how to achieve this objective. और मैंने इसी के इर्द गिर्द सारी आपकी पैनल डिस्कशंस सुनी है। I'm just giving a different perspective to bringing FDIs into Pakistan. Perspective सुनिए। एक कंपनी आएगी पाकिस्तान में, कहेगी हम आपको पानी बेचेंगे। वो पानी आपकी जमीन से निकालेगी, उसको प्रोसेस करेगी, अपने स्टैंडर्ड्स पे तैयार करेगी, पैक करेगी, आपको बेचेगी, प्रॉफिट बाहर जाएगी। पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे? वो कहेंगे ठीक है, आप आए, पानी निकालें, हमें बेचें, लेकिन आप अपनी प्रोडक्शन का इतना % ग्लोबल सप्लाई चेन में ऐड करें। यानी कि पाकिस्तानी पानी जो पाकिस्तान के लोगों को बेच के आप पैसे कमा रहे हैं, उसका 10% क्या होना चाहिए? ग्लोबल होना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता। जब आप उसे ड्राइव थ्रू से खरीदते हैं और उसको खाते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि जो गोश्त है वो बाहर से है। हत्ता कि जो रैपर है आप फेंक रहे होते हैं, उस पर लिखा होता है मेड इन कुवैत। So you're in Pakistan eating a food, a fast food, not synthesized here in Pakistan. It's coming from somewhere else. आप समझ गए ना किन की बात कर रहे हैं? जी, मैं thank you. कहना क्या चाह रहा हूं, ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी 16-21 और ऑटो इंडस्ट्री पॉलिसी 21-26 के अंदर एक लफ्ज का फर्क है, और वो लफ्ज है ई, ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। अब एफडीआई को लाने का तरीकाकार क्या है? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अभी सुबह एक लर्नड स्कॉलर कह रहे थे कि यार वी शुड डेवलप स्मार्ट थिंग्स, वी शुड नॉट डेवलप डम थिंग्स, राइट? ये जो कवर है ये डम है, एनीबडी कैन प्रोड्यूस इट, लेकिन इसके अंदर जो चिप है दैट्स स्मार्ट, राइट? टच स्क्रीन इज स्मार्ट।
तो गाड़ी में भी सस्पेंशन डम है, ECU स्मार्ट है, उसकी वैल्यू एडिशन ज्यादा है। तो क्या होगा, जैसे मैं पहले कह रहा था, हम कहेंगे ठीक है आप पाकिस्तान में गाड़ियां बनाएं, लेकिन these landlocked countries, Istan countries, the Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, इनके सप्लायर हम होंगे, FDI आएगा। 226 मिलियन की मार्केट को अगर आप प्रोटेक्ट कर देंगे तो लोग 226 मिलियन के लिए आएंगे। ये मार्केट 3.5 लाख की थी, मजे आ रहे थे, आज लाख की है, मजे नहीं आ रहे, कोई FDI नहीं आएगा। तो मैं दोबारा उस लफ्ज पे आता हूं, सिनर्जी, यू, नी, the Ministry of Industries, they have to work on a single goal. और FDI सिर्फ गाड़ियों में नहीं आएगा, FDI हर जगह आएगा और आना पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी मार्केट आपको नहीं देंगे। तो हम जाते हैं ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 21-26 में। वो कहता है कि पहले साल 3%, दूसरे साल 5% और 5 साल में 10% आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो पहला मिथ तोड़ते हैं, गाड़ियां एक्सपोर्ट नहीं होंगी पाकिस्तान से, गाड़ियां एक्सपोर्ट नहीं होंगी, पार्ट्स एक्सपोर्ट होंगे। वी हैव एन एज, हमारा एक ज्योग्राफिकल एज है। मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान में उन गाड़ियों के रॉ मटेरियल के पार्ट्स लगे हुए हैं जिनकी आज खपत है दुबई में, आज खपत है, एंड दुबई इज अ ग्लोबल पार्ट्स सप्लाई हब, बट द OEM does not allow us to export. And where is the synergy missing? Because we do not meet the WP29 standards. तो हमने अभी सुना, सर हम मीट करते नहीं या करना नहीं चाहते? मैं इसमें कमेंट नहीं दे सकता, मुझे पाकिस्तान में रहना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और मैं दोबारा अपनी एग्जाम्पल पे जाऊंगा, हमने तालियां बजानी है, गेम खेलना है, ये गेम के नॉर्म सेट करने हैं, तो ये हमारे ऊपर है। और पाकिस्तान, मुझे आज एक बात पे मैं अपने ऊपर शक कर रहा था, वो शक आज खत्म हो गया है। पाकिस्तान इज रियली टैलेंटेड। तो आप लोग जो बात कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, इस्लामाबाद जो सोच रहा है, कराची की इंडस्ट्री जो सोच रहे हैं, सब एक ही बात सोच रहे हैं। अगर सब एक ही बात सोच रहे हैं तो हो क्यों नहीं रहा? सो आई वुड अगेन एम्फसाइज सिनर्जी। नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन, FDI लाना आसान काम है, अपनी मार्केट का 10% उनसे मांग लें, हर जगह मांग लें, जहां शैम्पू में मांग लें, पानी में मांग लें, फूड में मांग लें, राइट, मांग लें। सर अगर ये मांग लेंगे तो फिर CSR की मद में क्या लेंगे हम? ये भी तो है ना। ये आपकी डोमेन है। अच्छा, अब एक टॉपिक और है, वो मैं उस पे स्लाइटली टच करता हूं, देन आई मूव ऑन। definitely. सुबह बात हो रही थी और बहुत सही जवाब उसका दिया गया कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन क्यों ना हो। तो मैं आपको आज बताता हूँ। And I was sitting there, I was listening to it. There's a guy from Karachi, educated in Pakistan. We sent him to Singapore. He thought he will never come back to Pakistan. He went to Dubai. He's currently in Saudi. Seer, unka EV project hai. Seer. He's the only Pakistani in that team. There is no Pakistani in that team. He's there in representing Pakistan. So there is no problem exporting talent from Pakistan. So what my group is saying, गाड़ी भेजो, parts भेजो, लोग भेजो. Trust me, we are competing with our neighbors, the South Asia in totality. Yes. We are even competing with Sri Lankans when it comes to global job market. So what I'm trying to say, it's a bigger game. It's not just automotive export. It's a bigger game, and someone else is in control. मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, सुबह भी इसको टच करता, मैं इसको रीइंफोर्स कर रहा हूँ, हमें पाकिस्तान को प्रोटेक्ट नहीं करना. As long as we protect, we will become incompetitive. हमें compete करना है, and you will be surprised. हमारा जो geographical advantage है वो अब कॉम्प्रोमाइज होने जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट इंडस्ट्रियल हब बन रहा है. उसके पास पैसा है, उसके पास जियोग्राफिकल लोकेशन है, और उसके पास एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है. अगर वो आप FDI पाकिस्तान लाएंगे,
हमारा लोकल इन्वेस्टर ही वो FDI, they are competing with you. Now UAE is competing with you in terms of FDI. तो खैर, MG has great plans for Pakistan. It needs a different kind of a session to understand कि how the Chinese have a logical partner in the world yes in the form of Pakistan. yes Now, Pakistanis have to understand their value in the global perspective. हाँ, local perspective में बिल्कुल clear है. rightly Global perspective में अपनी position को जिस दिन हमने समझ लिया, इतनी सी FDI नहीं, बहुत सारी FDI. good sir. Now I will be moving towards one of our themes, sustainability के ऊपर बात हो गई, global integration के ऊपर बात हो गई. Last take मैं आपसे लूंगा, as being not an industrialist, as being experienced person, आप बताएं कि what do you think about this whole automobile industry in terms of, and specifically we are in transition of EVs, so what do you think in terms of consumer welfare? मतलब आप as being a consumer इसको किस तरीके से देखते हैं? Opportunity industry आपको तो as a product चाहिए ना, गाड़ी चाहिए. आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मुझे ईवी गाड़ी चाहिए. नहीं, मैं अब आपने पूछा ना आप क्या सोचते हैं, तो मैंने आपको अपने दिल की आवाज कही कि यस आई वांट ईवी. अब वो रीजंस इसके क्या हैं, मैं इस पे भी आपको बताता हूँ. अच्छा, एक जो एफडीआई का एक सवाल किया, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको थोड़ा सा टेक ऑन Definitely, करूं. sir, थोड़ा please. सा सर आपकी इजाजत से. मैं क्लास अपने डिपार्टमेंट में लेता हूं, तो मेरी एक आदत है कि मैं स्टूडेंट से पूछता हूं, जब भी वीक में मेरी क्लास होती है, तो मैंने कहा पहले 1 मिनट या 2 मिनट सिर्फ मैं उनसे पूछता हूं कि मुझे पाकिस्तान से इस वीक में कोई अच्छी खबर दें. ये मेरा बिल्कुल ओपन क्वेश्चन होता है. और लोग सारे सर कश्मीर के हालात अच्छे नहीं है, ये मैं अब आपको बताता हूँ. अच्छा नहीं, मैंने कहा यार अच्छी खबर दें मुझे पाकिस्तान से. सर अच्छा, आप ये सोचते रहते हैं ना, जवाब नहीं मिलता. हमें अच्छी खबर अखबार में नहीं मिलती, पूरा अखबार देख लें, एक अच्छी खबर नहीं है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जबकि मैं यहाँ का रहने वाला अपने लोगों के साथ बात कर रहा हूं और वो अच्छी खबर नहीं दे पा रहे? तो बाहर वाले कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दे दें, कोई अच्छी खबर ही नहीं आ रही. हमारा अखबार ना पढ़ के, है ना, हाँ, ना पढ़ के. उनके पास तो खबरें ऐसी हैं जी. वो बस मैं आपको एक बात बताऊं, वहां पे मैंने एक दोस्त से कहा, वन ऑफ माय फ्रेंड जस्ट कॉकेशियन रेस, जो कि गोरे टाइप है, उसने मैंने उसे कहा कि पाकिस्तान का विजिट करें. उसने तो कहा कि ये हो ही नहीं सकता. मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि पाकिस्तान नहीं जाना. यानी इतनी खराब इंप्रेशन है एफडीआई के लिहाज से. तो अब करना क्या है, इसको कैसे इंप्रूव करें, हाउ टू इंप्रूव दैट? तो मेरा ख्याल है कि यंगस्टर्स इसके लिए काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके इन्फ्लुएंस की वजह से मैं बहुत सी जगहों पे खाना खाने चला जाता हूँ. इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी ये बर्गर बहुत अच्छा है, आप खाएं जाके. मैं भी खाने चले जाता हूँ फैमिली के साथ. हमारे ये डॉक्टर अली भी बैठे हुए हैं और इनके डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम हो रहा है. आई थिंक वी मस्ट promote and make reels and vlogs based on technology. And not ordinary vlogs. अच्छा, वो vlog भी जो टेक्नोलॉजी का vlog होगा, वो फूड के vlog से बहुत ही थर्ड रेटेड होगा. They have to create emotionality, expressiveness, you have to create that vlog. जब आप वो बनाएंगे तो लोग देखेंगे कि यार इतने टैलेंटेड लोग हैं, एफडीआईज भी आ जाएगा. तो ये मेरा ख्याल है कि we should also do that, जो आपने कहा. अब जो आपका एक बात है कि what to do now, कंज्यूमर. मैं एक अप्रोच को गवर्नमेंट के, अगर किसी तरीके से हम ये आप पाइड के हवाले से इस चीज को अगर कहीं प्रमोट कर सकें और बता सकें, इसको मैं कहता हूं 111 अप्रोच. 111 अप्रोच. ये अप्रोच आप अगर किसी तरीके से इनको बता सकें कि 1 year, 1 institute, university, 1 product for EV. I'm talking about EV. 111 अप्रोच गवर्नमेंट को कहें कि जी 1 साल को ज्यादा दौरानिया नहीं. और मैं क्यों 1 साल कह रहा हूं, 5 साल नहीं? बिकॉज टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है और तेजी से इसमें काम हो रहा है. तो आप 111 अप्रोच एक गवर्नमेंट अनाउंस करे
एक इंस्टीट्यूट को 1 साल दे, एक प्रोडक्ट दे, दैट इज कंट्रोलर, दैट इज द पैनल, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द कूलिंग सिस्टम ऑफ द बैटरी, वो उनको दें, और एक प्रोडक्ट और एक इंस्टीट्यूट को, और उससे आउटकम लें। एंड नाउ इस कंपटीशन को थ्रू दैट 111 अप्रोच दे विल बी एबल टू डू समथिंग आउट। वो बाहर से भी लाके कर सकते हैं, जैसे हमने कहा डोंट गेट इनटू दैट कि हम डिलीशन की वजह से यही बना रहे हैं, बट ब्रिंग अस अ गुड सोल्यूशन, यू हैव 1 ईयर। तो हम 111 अप्रोच से वी कैन परहैप्स सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अच्छा, जो अब कंज्यूमर के लिहाज से जो बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के कंज्यूमर इडियोसिंक्रेटिक है, इसकी खास नेचर है। ये पुरानी गाड़ी जब खत्म हो जाती है तो आहें भरता है कि हाय वो बड़ी गाड़ी अच्छी थी, पुरानी करोला बड़ी अच्छी थी, यू नो, हाय वो पुराना जो सिविक का मॉडल था वो बहुत अच्छा था, ये तो बिल्कुल ही फारग आया है। रीबॉर्न चली जाती है तो रीबर्थ की कोई कदर नहीं है, जब वो रीबर्थ चली जाती है तो रीबर्थ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन लेते ऑन पे गाड़ी मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये कंज्यूमर की खास मेंटालिटी है। तो हम जब बात करते हैं ईवी की ट्रांजिशन में, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईवी, तो मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, मुझे बड़ी खुशी भी हुई कुछ जगहों पे पढ़ के, ऑल्दो कुछ जगहों पे जाके मुझे ऐसा लगा कि उस पॉलिसी के कुछ बड़े मोटे से बात लिखती है। अगर वो 2 और 3 व्हीलर की बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव हम इसी पे अभी हम बात करें, जिसको साजगार ने भी टेक ऑन किया हुआ है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। लेकिन कंज्यूमर में अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें, अच्छा मुझे हाथ उठा के बताइए जो जितने ऑडियंस है, आज तक कौन चिंची पे नहीं बैठा? आप नहीं बैठे? सो यू हैव नहीं बैठा, बैठा जो है वो हाथ ना उठाए, जो नहीं बैठा। आप नहीं बैठी तो मैडम आप भी किसी दिन इस सवारी, हाँ देखिए वो। अच्छा, चिंची अगर आप डिजाइन बाय डिजाइन देखें रोहान, कंज्यूमर मैं बात कर रहा हूँ, आपका सवाल का जवाब, बाय डिजाइन द मोस्ट स्टूपिड डिजाइन, बाय डिजाइन। नहीं मैं अभी मैंने वो बात नहीं की यूजेज। देखिए, आप पॉलिसी की तरफ से बात करेंगे ना, तो अगर लॉ की तरफ से देखा था, ऐसा कोई रक्षा है ही नहीं। नहीं बस छोड़, मैं वो कह रहा हूँ ना, बाय डिजाइन बाय लॉ इट इज द मोस्ट ऑकवर्ड डिजाइन व्हिच वी हैव, इट इज द मोस्ट ऑकवर्ड डिजाइन, है ना सर, द मोस्ट अनसेफ व्हीकल ऑन द रोड, दिस इज द डिजास्टर इन ऑन द रोड, stupid sounded on the road but it is the most popular nowadays। क्यों ये ऐसा हो गया? कंज्यूमर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नाउ व्हाट योर क्वेश्चन, इसका मतलब यह है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। एक्सेप्टेंस एक खास लेवल पे जब जाती है तो उसके लिए कोई कमर्शियल, कोई इश्तिहार, कोई व्लॉग बनाने की जरूरत नहीं, ये फैल जाएगी आग की तरह, और ये फैल गई। नाउ दिस इज द पॉइंट कि जब हम ईवी 2 व्हीलर्स की बात कर रहे हैं या 3 व्हीलर्स की, मैंने आपको बताया कि हमारे कल्चर और कुछ इश्यूज हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता हमने यूथ के जरिए बताएं कि ये ट्रेंड ठीक नहीं है। ठीक हो गया, ये मोटरसाइकिलों को रेस देना ठीक नहीं है। इसके साथ एक स्टोरी अटैच करें टुवर्ड्स देयर इमोशनल जो स्टोरीज हैं, कि शोर मचा रहे हैं और साइलेंट जा रही है एक ईवी, एक हॉस्पिटल के आगे से गुजरती है, एक किसी बीमार के साथ गुजरती है, शोर में नहीं मचाती। कंज्यूमर पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप कंज्यूमर की पल्स को पाकिस्तान में प्लीज देखें, उसके मुताबिक आप पॉलिसी भी बनाएं, उसके मुताबिक आप प्रोडक्ट भी बनाएं। और वो प्रोडक्ट अगर चिंची जैसी स्टूपिड प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकती है, एक साउंडलेस ईवी जो अगरचे थोड़ी सी, अब 2 व्हीलर में साजगार सर आप बता सकते हैं, प्राइस डिफरेंशियल को बहुत ज्यादा नहीं है जो 70 अगर हम बात करें, लेकिन इशू ये है कि कंज्यूमर की नेचर को समझने की जरूरत है। तो अगर कंज्यूमर पर्सपेक्टिव की बात करें तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम उस गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, उन बच्चों के 4 के लिहाज से उसकी जो वेट के लिए उसकी जो गियर का रेशियो है वो ठीक करें। और स्टूडेंट को, अच्छा मुझे बड़ी खुशी हुई जब पंजाब गवर्नमेंट ने कहा हम देंगे और बाद में ये स्कीम रिट्रैक्ट कर ली गई। अभी नाउ देयर इज नो मोर, इज अ बैड न्यूज, स्कूटीज अब नहीं है, अब वो कन्वेंशनल उस पे आ गए हैं फिर कहीं। तो स्कूटीज हों और ये चलाएं, और पूरी दुनिया चलाती है और सब साउंडलेस हों और जाएं। तो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में अगर हम प्रिजर्व करना बताएं तो इस पॉलिसी में जो नई ईवी पॉलिसी आई है, इन्होंने जोर भी 2 और 3 व्हीलर पे और हैवी ट्रांसपोर्ट पे लगाया। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पिच
Okay. Now companies needs to leverage on that pitch और इसको एज अ यूज करें जंपिंग बोर्ड और कंज्यूमर की, लेकिन साथ साथ मैं इसको ब्रेन वॉशिंग नहीं कह रहा, मैं इसको कह रहा हूँ कल्चर, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको थोड़ा सा समझाएंगे कि यूज कैसे करना है किसी बाइक को और उसकी कैसे चार्जिंग का वो जो साइकिल्स और वो जो सारा, अच्छा ऑफ पीक चार्जिंग कैसे होती है या होगी, पीक Yes. आवर्स में क्यों चार्ज नहीं करना या कैसे इसको हम प्रिवेंट करेंगे, वो चीज थोड़ा सा करेंगे तो कंज्यूमर जो है वो 2 और 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम 4 व्हीलर पे आएंगे. So this is how what I Okay. look at it. Now I think so. Okay, we should take few questions. If anyone is having a question, please ask. My question's a very layman question. I'm looking for a car these days, and I'm unable to find any decent car in the range of, let's say, 25. मतलब Alto या फिर वो जो एक a good car जो जिसके लिए वर्कशॉप ना जाना पड़े etc. तो I was just wondering कि we have people from MG and Sasgar, so why not ask them if they have any, I mean if the companies have anything in perspective in terms of reasonably priced गाड़ियाँ or anything really for somebody who needs 2-3 लोगों को commute करने के लिए, like in terms of pricing also, like, are there any plans 2-3-4 साल 5 साल, how do you guys see it? In the long run, it is a completely or mostly untapped market. एक आधा player exist करता है इसके अंदर. Huge potential. वो लोग जो बाइक से ग्रेजुएट करके कार्स पे आना चाह रहे हैं, बट जो प्रोडक्शन के चैलेंजेस हमारे जैसे कंपनीज को जिनकी शुरू में लिमिटेड है, टीथिंग इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इट्स जस्ट नॉट फाइनेंशियली वायबल फॉर अस टू थिंक अबाउट स्मॉलर कार्स राइट नाउ, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years, एंड आई डोंट सी इट हैपनिंग. एज फार एज माई ब्रांड्स आर कंसर्न, जिसके अंदर 2 हैं, एक BAIC है और एक हेवल है. हेवल में छोटी गाड़ियां होती नहीं, इट्स ऑल SUVs. सो अब मुझे नहीं पता आसिफ साहब क्या प्लान कर रहे हैं, हमें भी कुछ पता चले if he's planning something, if he has something under his sleeves. So I have 2 data for you. One is Pakistan is an inverted pyramid. That is very unique to Pakistan. पाकिस्तान में सस्ती गाड़ी कम बिकती है और महंगी गाड़ी ज्यादा बिकती है. I agree with you, लेकिन वो established नहीं. तो मैं आपके सवाल के जो बारीकी है उसको मैं बस एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ. पाकिस्तान इतना इन्वर्टेड है कि एक गाड़ी पाकिस्तान का 4था नंबर है दुनिया में. We sell the 4th highest number of that car in the world, and it's not cheap. It's not cheap. So even though there is a market down there, there is no kind of a business sense to take up that market. मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा 25 लाख से इसको 35 लाख पे ले जाएं तो एक गाड़ी है. Yes, anyone else, please? तो देख ले मैम, आपके 10 लाख बढ़ा दिए हमने बैठे बैठे. Okay, I would request our panelist कि मेरा हर एक से सवाल at the end यही होता है, one liner, only one line, bottom line आपकी क्या होगी इस पूरी कॉन्फ्रेंस को, नहीं अपने नजरिए को सामने रखते हुए, एक्सपीरियंस को रखते हुए, what is a future or a revitalization of automobile industry, very precisely one line, आप क्या समझते हैं? Starting from my right, Sir Abu Zar, please, then you, and then sir, and then please you, sir. अच्छा, मैं क्लैरिफाई बस एक चीज करना चाह रहा हूँ कि आर यू स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट द EVs और द ऑटो इंडस्ट्री ओवरऑल? Sir, automobile industry overall, because we are just concluding the overall this conference, so which is why we'll need an overall suggestion. देखिए, मैं लॉन्ग टर्म में तो बात नहीं करूंगा कि अगले 5 साल में क्या होगा. मैं अगले 1-1.5 साल की आपसे बात करता हूँ उसके ऊपर, एंड things are going towards the right direction, that I can tell you right now. उसकी डिटेल्स वगैरह जो हैं वो एक लंबी बात हो जाएगी अगर मैं जाऊं वहां पे, but there are signs कि things are about to, and things already are bouncing back as far as the automobile industry is concerned, and we might start seeing positive signs in next 3 months to 6 months inshallah. तो लॉन्ग टर्म की बात तो नहीं, शॉर्ट टर्म में we might start to see signs. Thank you. Yes, sir. Sir Asif. एक तो शुक्रिया कि आपने वन लाइनर पे मुझे रोक दिया. So one liner is, we can do it, but we can only do it together.
We cannot do it alone. Sir Yasir, please. मुझे पता था कि आपने सबसे मुश्किल सवाल पूछ लेना है आखिर में। अच्छा, तो खैर ये जो आपकी बात है उसको मेरे ख्याल से सम अप करने के लिए ज़रूरी है कि एक शेर सुना दूँ आप? जी जी बिल्कुल। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी जुबान मेरी, और हकीकतन भी यही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। सो तो समटाइम ऐसा होता है कि आपको ऐसा, अच्छा जो सर ने बात की, और सर ने बात की, आई थिंक मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। सिर्फ इसको कहते हैं, हम लोगों को पढ़ाते हैं, इसको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इसको कहते हैं रेडिकल रीडिजाइन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। जिस तरह से हम चल रहे हैं, ये आइंस्टाइन ने शायद कहा हो या ना कहा हो, लेकिन लिखा उनके नाम से जाता है कि अगर आप एक ही तरीके से चलें और एक डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करें तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा फुलिश हैं। बिल्कुल। अगर हम जिस तरीके से चल रहे हैं और वैसे ही चलते रहे तो शायद मुझे लगता है कि हम एक मुझे एक लाइनर एक आपने कहा है तो मैं जरा बहुत इसे तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की वो याद आ जाती है, व्हेन द नाजुक मोड विल एंड। अभी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक केस स्टडी बड़ी पॉपुलर हुई है, व्हेन द नाजुक मोड विल एंड। तो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री भी नाजुक मोड़ पे ही रहती है और वो मोड़ बहुत ही लंबा हो गया। तो ये कब खत्म होगा? अगर हम यही करते रहे तो शायद नहीं होगा, लेकिन इसके करने के लिए बीपीआर यानी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करना पड़ेगी और अपनी ईगोस को शेड अवे करना पड़ेगा। ईडीपी हो, हमारे गवर्नमेंट के इदारे हों और मैन्युफैक्चरर्स हों, अगर ये आवाम को हम रिलीफ या आवाम के लिए एक गाड़ी छोटी, जिस तरह मैडम चली गई हैं जो छोटी गाड़ी खरीदना चाह रही थी, लेकिन वो बनाना नहीं चाह रहे, वो लाना नहीं चाह रहे, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, लेकिन आवाम चाह रही है और मेरे समेत चाह रही है कि मैं भी एक छोटी डिसेंट सी गाड़ी खरीदूं। तो उसके लिए बीपीआर करना पड़ेगा, उसके लिए अपने ईगोस को शेड अवे करना पड़ेगा और सैनर्जाइज करना पड़ेगा। आई जस्ट टेक दैट वर्ड सर, वेरी थैंक यू। तो ये हमें करना पड़ेगा। Thank you. थैंक यू। Thank you. And if you people or anyone asks from me कि final solution या एक bottom line क्या है, तो मैं अपना perspective तो नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि लाजमी मैंने जो 14th मई को हमने जो राउंड टेबल की थी, वो मुझे तो लग रहा था कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है कराची के अंदर, लेकिन इट वाज लाइक अ मोर फोकस ग्रुप डिस्कशंस। मैं अपने पर्सपेक्टिव नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि जो इंडस्ट्रीज के लोग कह रहे हैं वो यही है कि जो हमें रेगुलेट कर रहे हैं ना, वो कुछ ना करें, हम सब कुछ कर लेंगे। मार्केट फोर्सेस जो है ना खुद ही डिफाइन कर लेंगी प्राइस क्या होगा, मार्केट क्या होगी, इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्या डिमांड होगी, क्या सप्लाई होगी। वो जो कर रहे हैं वो ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है? विद दिस, thanks a lot for being here, and thanks a lot again industrial experts and Dr. Saab and Sir Asim and Sir Abuzar and everyone those who have come here. We are highly appreciating you for coming here, and we cordially invite you and other conferences whenever it will be happening. Thanks a lot. Thanks a lot.